हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप ज़ीरो बजट में अपने किचन और होम को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने से आपका टाइम भी बचता है और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार हम बाहर से खाना ऑर्डर करते ही रहते हैं और इस टाइप के कंटेनर भी हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं। इन कंटेनर्स का इस्तेमाल मैं किचन के क्लॉथ रखने के लिए करती हूँ, जिनका इस्तेमाल मैं पनीर निकालने के लिए या फिर स्प्राउट बनाने के लिए करती हूँ। तो इस तरह के मसलन क्लॉथ अगर आप किचन में यूज़ करते हैं तो आप इस तरह के कंटेनर में रख सकते हैं। किचन में हम अलग अलग तरह के कपड़े यूज़ करते हैं तो इन्हें मैं सेपरेटली अलग रखती हूँ। मार्केट से फ्रूट्स लाते हैं तो इस तरह के कंटेनर तो हमें मिल ही जाते हैं। इनका इस्तेमाल मैं स्प्राउट ग्रो करने के लिए करती हूँ। इसमें छेद भी होते हैं तो स्प्राउट बहुत अच्छे से ग्रो भी कर जाते हैं और उसके बाद मैं स्प्राउट स्टोर करके भी इसी में रख देती हूँ। फ्रिज में ये ख़राब भी नहीं होते और आपका पूरे हफ्ते का काम आसान भी हो जाता है। अलग अलग साइज़ के कंटेनर को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बड़े साइज़ के कंटेनर को मैं सब्जियां रखने के लिए यूज़ करती हूँ। फ्रिज में स्टोर करने के लिए हम एक्स्ट्रा कंटेनर ख़रीद लेते हैं और फालतू पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरी वेजिटेबल भी ऑर्गेनाइज रहती है, मेरा फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहता है। बहुत ही कम स्पेस में और ज़ीरो बजट में आप अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। किचन में हम बहुत तरीक़ों से क्लोथ्स को यूज़ करते हैं, चाहे हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करें या फिर चपाती रखने के लिए। तो मैं इन क्लोथ्स का इस्तेमाल चपाती रखने के लिए करती हूँ। ये मैं कॉटन के कपड़े ही यूज़ करती हूँ। जब भी मेरे पास कॉटन के पीसेस बच जाते हैं तो इस तरीके से मैं ये चपाती रखने के लिए बना लेती हूँ। इस कंटेनर को आप ड्रॉर में भी रख सकते हैं और आपकी किचन हमेशा ऑर्गेनाइज भी रहेगी। इस तरह के कंटेनर को हम अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मेरे इस ब्लेंडर में कोई हुक वाला सिस्टम नहीं है, कुछ हैंग करने का नहीं है। तो इससे मैं ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के कंटेनर का इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे ही अगर आप पे और भी अप्लायंस हैं तो आप इस तरह के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे बेटे को ना चीज़ डिप बहुत पसंद है। जब भी वो कुछ ऑर्डर करता है ना तो चीज़ डिप ज़रूर मंगाता है और हमेशा एक्स्ट्रा ही मंगाता है। तो मेरे पास इस तरह की छोटी छोटी डब्बियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। ये सोच के कि इनका यूज़ मैं आगे DIY में ज़रूर करूँगी तो मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ और रख लेती हूँ। फ़िलहाल इनका यूज़ मैं आइस जमाने के लिए करती हूँ। जब भी मुझे एक्स्ट्रा आइस की ज़रूरत होती है तो मैं इन कंटेनर का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आपको थोड़े बड़े साइज़ के आइस चाहिए तो इस तरीके के बॉटल के नीचे के पोर्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो छोटी बॉटल आती है ना, उनका जो नीचे का पार्ट रहता है उसमें आइस जमा के आप रख सकते हैं और इसकी शेप भी बहुत अच्छी आती है। इस तरीके का क्रेडिट तो मेरे बेटे को जाता है क्योंकि वो इस तरीके का यूज़ कर रहा था और मैंने उसे चुपके से देख लिया, लेकिन मुझे ये तरीका उसका अच्छा लगा। तो बच्चों से भी कभी कभार सीख लेना चाहिए। बच्चों को लंच बॉक्स में सॉस या चटनी देने के लिए भी आप इस तरीके के कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। इनकी ग्रिप अच्छी होती है, इसमें से लीक भी नहीं होगा। अगर आप अपने हस्बैंड का भी लंच पैक करते हैं या ट्रैवलिंग में भी इस तरीके की डिब्बियों का मैं सॉल्ट या अचार रखने के लिए भी यूज़ करती हूँ। छोटे बड़े हर तरह के कंटेनर का हम किचन और घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के फूड कंटेनर को हम फूड स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं और अदर चीज़ें भी स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं कभी भी मटर या कॉर्न बॉईल करके रखती हूँ और फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ तो उसके लिए मैं इन कंटेनर्स का इस्तेमाल करती हूँ। और कुछ भी अपनी DIYs के लिए मैं चीज़ें स्टोर करती हूँ तो वो इन कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ, या फिर मैं अपनी पौधों के सीड्स इकट्ठे करती हूँ वो भी इन कंटेनर में इकट्ठे कर लेती हूँ। तो आप इन कंटेनर को ना छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। वो लेबल भी करके रख दीजिए जिससे आपको पता रहेगा किस में आपने क्या रखा है। और इस तरह की छोटी सलाइन बॉटल का मैं इस्तेमाल रबड़ रखने के लिए करती हूँ। किचन में छोटी मोटी ज़रूरत के लिए मुझे रबड़ की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके की डब्बी का मैं यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं इन छोटी छोटी क्यूट सी डब्बियों को छोटे छोटे से मसाले स्टोर करने के लिए कर सकती हूँ। बहुत ही कम जगह में भी आ जाएंगे और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस डब्बे को देख के आपको याद आ गई होगी सोन पापड़ी। इस डब्बे का भी यूज़ मैं आइसक्रीम स्टिक और स्ट्रॉ रखने के लिए करती हूँ। आप इसमें बच्चों का सामान भी रख सकते हैं। मैं ऐसे और डब्बों का इस्तेमाल बच्चों के कलर वगैरह रखने के लिए भी करती हूँ। अगर मेरी तरह आपको भी क्राफ्ट करना पसंद है तो आप अपना क्राफ्ट का सामान भी इसमें रख सकते हैं, कलर या फिर आप अपने ब्रश भी इसमें रख सकते हैं।
इस तरीके के बड़े नमकीन के पैकेट अगर आप यूज़ करते हैं तो उनके ओपन होने के बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप इन्हें जार में स्टोर करके रखिए या फिर रबड़ लगा के रखिए। तो अगर आपके पास इस तरीके के पाउच हैं जिप लॉक वाले तो आप उन्हें यूज़ कीजिए। इन्हें अच्छे से क्लीन कर लीजिए और इसमें अपनी नई नमकीन रख सकते हैं। बच्चों को इस तरीके की छोटी छोटी बॉटल्स में जो ड्रिंक आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। इनका आप यूज़ अपने घर में बनाई हुई ड्रिंक को भी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई भी प्लांट की कटिंग लगा के डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके भी बच्चे लेड पेंसिल यूज़ करते हैं तो इस तरीके की डब्बियों का आप निडल रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा निडल अगर यूज़ करते हैं, जैसे टक करने वाली निडल्स आती हैं, तो मैं उनकी जगह ऑल पिन्स का भी यूज़ करती हूँ। तो उन ऑल पिन्स को भी मैं इसी में स्टोर करके रख लेती हूँ और इन डब्बियों को मैं मशीन में ही स्टोर करके रखती हूँ। जब भी मुझे काम होता है तो मुझे मशीन में ही ये डब्बियाँ मिल जाती हैं। मशीन में लगने वाली निडल्स भी मैं लेबल करके इस तरीके से रख देती हूँ, और जो मशीन के अंदर बॉक्स होता है ना, उसी में इसे रख देती हूँ। ये हैक तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। आप अपने मेकअप का सामान रखने के लिए भी इस तरह के कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी मुझे हॉलीडेज़ पे जाना होता है तो इसे मैं एज इट इज़ कैरी भी कर लेती हूँ। इस तरह के छोटे ईयरबड्स के डिब्बों का इस्तेमाल मैं पिन्स वगैरह रखने के लिए और अपनी रबड्स वगैरह रखने के लिए करती हूँ, जिससे मेरी ड्रॉर जो है ऑर्गेनाइज रहती है। बड़ी बकेट में छोटे छोटे पार्टीशन के लिए मोबाइल के कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन तो सभी यूज़ करते हैं, तो कवर तो घर में ज़रूर होंगे। इस तरीके छोटे छोटे पार्टीशन के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर कैसे मैनेज करना है, पैसे कैसे बचाने हैं, इसमें तो हर लेडीज़ माहिर होती है। इस हैक के बारे में तो हर लेडीज़ को पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए। कपड़े की DIY करते रहते हैं तो कपड़े के बैग के आपके पास इस तरह के छोटे छोटे पीसेस बच ही जाते हैं, तो इसके छोटे छोटे से रिंग्स तैयार कर लीजिए जो इसकी डब्बी के अंदर आ जाए। नेल रिमूवर लिक्विड को इसमें डाल दीजिए। लीजिए, आपके नेल रिमूवर वाइप्स तैयार हो गए। है ना पैसा वसूल आइडिया, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। परफ्यूम के इस डब्बे का यूज़ मैं शेविंग का सामान रखने के लिए कर देती हूँ। जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये छोटी डिब्बी, आपके पास अगर छोटे ब्रश हैं, अगर ट्रिमर यूज़ करते हैं तो इस तरह के छोटे ब्रश आपके काम आते हैं, तो आप इस तरह के बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कील्स या टूल्स का इस्तेमाल तो घर में हमेशा ही होता रहता है, तो इन डब्बियों का इस्तेमाल आप इन्हें भी स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।